हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षुति एकेडमी। आज हम करने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 के पेपर 1 के मैथ के क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशन, जिसमें से 7 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम उन्हें देखना चाहते हैं तो हम इसी चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका वीडियो पहले ही डाल दिया है। आज हम करेंगे जो नेक्स्ट हमारे 7 क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है, यानी 100 लाख को और किस रूप में हम जान सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा होता है हमारा 1, फिर 10, फिर 100, यानी इकाई, दहाई और फिर सैकड़ा, यानी 1, 10 और 100, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है, फिर आती है लाख, 1 लाख और 10 लाख। और हमें क्या पूछा गया है, 100 लाख यानी 100 लाख पूछा गया है, तो यहाँ पे हमने 1 लगा दिया। तो अब देखिए इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, ये 1 है, ये 10 और ये 100 है, ये 1000, ये 10,000, 1 लाख, 10 लाख और यहाँ पहुँच गए 100 लाख हो गया। तो इसको हम और क्या पढ़ सकते हैं, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और यहाँ आके हम करोड़ पे आ जाते हैं। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 करोड़ भी लिख सकते हैं। जो हमारा 100 लाख है उसको हम क्या लिख सकते हैं, और 1 करोड़ भी लिख सकते हैं। तो देखिए ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारा, सेकंड नंबर, 1 करोड़। तो ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या है, वो हमसे पूछा गया है। तो क्या दिया हुआ है, 100। 100 में कोई पूर्ण संख्या जोड़नी है हमें, तो पूर्ण संख्या हम x मान लेते हैं। ठीक है, x क्या हमारी एक पूर्ण संख्या हमने मान लिया। तो क्या बोला गया है, 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो x को 100 में जोड़ दिया हमने। ठीक है, आगे क्या बोला, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, यानी 100 में से फिर वही संख्या हमें घटानी है। और फिर क्या करना है, जो ये दो संख्याएं बनी हमारी, यानी 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी हमने और 100 में एक पूर्ण संख्या घटाई है, और जो पूर्ण संख्या वो दोनों में सेम है। x क्या मानी हमने, एक पूर्ण संख्या मानी है, तो 100 में एक पूर्ण संख्या हमने जोड़ी है और वही संख्या 100 में से हमने घटाई है, और फिर इन दोनों का क्या करना है, हमें योगफल करना है, यानी प्लस। तो क्या हुआ देखिए, 100 प्लस x प्लस 100 माइनस x। इसमें देखिए ये प्लस x है और ये माइनस x है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, एक प्लस है और एक माइनस है। तो क्या बच गया हमारा, 100 और 100 क्या हो गया, 200। तो क्या है हमारा आंसर, 200। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कहाँ पे है, देखिए थर्ड नंबर पे 200 दिया गया है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 यानी 3630 का एक गुणनखंड नहीं है। क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया हमसे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा है, या उसमें जो है वो पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या पूछा गया हमसे, नहीं पूछा गया है, यानी हम 3630 यानी 3630 के गुणनखंड करने हैं। और जो गुणनखंड आएंगे देखना है कि कौन कौन से हमारे गुणनखंड आ रहे हैं, और फिर हमें देखना है कि क्वेश्चन में उनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो करते हैं 3630 के गुणनखंड। गुणनखंड के लिए हम क्या करेंगे, आसान सा तरीका लगाते हैं। इसके गुणनखंड के लिए हमने किया है ऐसे। अब करते हैं, ये किससे डिवाइड होगा, पहले होगा सबसे पहले 2 से करते हैं हम। तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 1 8 1 और 5। अब किस पे, अब 2 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट के आगे हमारा 5 है। 2 के लिए हमें क्या चाहिए लास्ट में, या तो कोई सम संख्या चाहिए या
जीरो चाहिए, तो इसमें सम नहीं है और ना ही जीरो है, तो 5 है। अब देखते हैं 3 से हो रहा है या नहीं हो रहा। अब करेंगे 3 से, तो 3 6 जा 18, 1 उतारेंगे तो 1 पे जाएगा नहीं, बीच में लगा दी जीरो और फिर 15, 3 5 जा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा 605 आ गया। तो एक गुणनखंड 2 हो गया, एक 3 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आता है। तो अब आगे बचे हमारा 605। तो अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमें संख्या दी गई है उसका योग करते हैं, यानी 6 और 5 को अगर ऐड करें तो 11 बनता है। तो 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 3 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, ऐसी संख्या चाहिए जिसके अंकों का योग उस यानी 3 से डिवाइड होता हो। तो 6 और 5 11 बन रहे हैं, 11 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 3 से ये 605 डिवाइड नहीं होगा। आगे देखते हैं 4 से। तो 4 के लिए क्या चाहिए हमें, लास्ट जो हमारा संख्या दी गई है उसकी जो लास्ट 2 अंक है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो इसमें 5 0 और 5 है, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। अब आगे देखते हैं 5। तो 5 में क्या होगा, लास्ट संख्या 5 है, या तो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए। 5 से डिवाइड करने के लिए हमें तो क्या आ जाएगी, ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट क्या हमारी 5 है। तो 5 से करेंगे तो क्या होगा, 5 1 जा 5 बच्चा 1 और 10, ये 1 और ये 0 बन गया 10। तो 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब क्या बचा हमारे पास में 121। तो अब ना ये 6 से होगा, 7 से या 8 9 किसी से ना होगा, ये किस पे जाएगा, सीधा 11 पे जाएगा। 11 11 जा 121, यहाँ पे आ गया 11 और ऐसे 11 1 जा 11। तो क्या हुआ, हमारे जो हमें संख्या दी गई थी 3630, उसके गुणनखंड क्या निकाले हमने, पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 5 और 4 नंबर पे 11 और 5 नंबर पे भी 11। तो ये इसके गुणनखंड है। इससे ज़्यादा एक लास्ट में 1 भी लिख सकते हैं, पर 1 से करो ना करो बात वहीं पे आ जाती है। तो इसके गुणनखंड क्या निकाले हमने, 2 3 5 11 और 11। ठीक है, तो अब ऑप्शन में देखते हैं कि ऐसा क्या पूछा गया हमें, इसका एक गुणनखंड नहीं पूछा गया है। तो 2 है इसका गुणनखंड, 3 भी है, 5 भी है और 11 भी है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 8 5 11 और 3। तो अब देखिए 3 तो है इसका गुणनखंड, 11 भी है और 5 भी है, और अगर यहाँ पे 2 होता तो ये चारों इसके गुणनखंड हो जाते हैं, पर हमें पूछा गया नहीं, यानी इसका गुणनखंड नहीं है। तो 8 इसका गुणनखंड नहीं होगा। 5 11 और 3 इसके गुणनखंड है और 8 इसका गुणनखंड नहीं है। तो यही राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी हमसे क्या पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि उसमें हाँ पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। तो इसमें क्या पूछा गया है, नहीं है। तो देखिए पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें। यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आयत में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, पर आयत के प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री। पर समांतर चतुर्भुज में ऐसा ना होकर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के यानी जो लगातार 2 कोण आ रहे हैं, ये मान लो एक, ये मान लो, इनका योग 180 डिग्री होता है। जो लगातार 2 कोण, इसका और इसका, इसका इसका, ठीक है, और इससे इसका और इस और इसका क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पर आयत में चारों कोण बराबर होते हैं और वो कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो क्या डिफरेंस हुआ, कोणों का डिफरेंस हुआ इसमें। तो इसमें क्या बोला गया हमें, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो, यानी ये चारों कोण अगर बराबर कर दें तो वो एक आयत बन जाता है। तो ये तो आयत बन ही जाएगा क्योंकि चारों कोण बराबर होते हैं, कितने के हो जाएंगे, 90 के हो जाएंगे। और आयत में क्या होता है, 90 डिग्री के ही होते हैं कोण।
तो क्या हुआ, ये वाली बात तो सही हो गई, तो पूछा हमें गलत है, यानी सही नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। अब देखते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। तो क्या होता है समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, और वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। पर वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस क्या होगा, वर्ग के चारों कोण बराबर होंगे और 90 डिग्री होंगे। क्या होंगे, बराबर भी होंगे और 90 डिग्री होंगे। पर समचतुर्भुज में समूह कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और जरूरी नहीं है वो 90 हो, कम या ज्यादा हो सकते हैं, पर वर्ग में 90 डिग्री होंगे और चारों भुजाएं बराबर होगी। तो क्या दिया गया, समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर। ये अगर इसके चारों कोण बराबर कर देंगे तो भुजा तो ऑलरेडी बराबर है और कोण भी बराबर हो गए, तो ये वर्ग बन जाएगा, क्योंकि वर्ग में चारों कोण और चारों भुजाएं बराबर होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, थर्ड नंबर को छोड़िए, एक बार फोर्थ को देखिए। फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारे पास, यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण। ऐसे ही आयत के कोण तो चारों बराबर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और वर्ग के भी, पर भुजाएं आयत में दो यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो, यानी आयत की ये वाली और चारों भुजाएं बराबर होगी, और कोण पहले ही 90 डिग्री है, तो वर्ग तो बन ही जाएगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं और चारों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी सही है। अब देखिए थर्ड नंबर जो हमने बीच में छोड़ा था उसको देखते हैं। यदि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। आयत क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और कोण 90 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो जो जिसमें समूह कोण बराबर होते हैं वो हमने क्या किया था, समांतर चतुर्भुज किया था, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है, परंतु जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। समूह कोण बराबर होंगे। समूह कैसे होंगे, हमने किया था कि लगातार दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर मान ले ये कोण अगर हमारा 70 है यानी 70 है, तो इनका योग 180 होता है। तो 180 में से 70 माइनस करेंगे, यानी 180 में से अगर हम 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा ये वाला कोण हमारा। ठीक है, ये 70 आ गया, ये 110 आ गया। अब लगातार दो कोण, इससे आगे वाला कोण कितना होगा, उनका योग 180 होना चाहिए, यानी 180 होना चाहिए। तो आगे वाला कितना आ जाएगा हमारा, वापस से 70 आ जाएगा, क्योंकि 110 तो ये है और 70 और करेंगे तो 180 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला भी 70 था और ये वाला भी 70 हो गया, यानी समूह कोण बराबर आ गए इसमें। तो ये क्या बना, एक समांतर चतुर्भुज बना, न कि एक आयत। तो यही हमसे पूछा गया कि एक पतंग के समूह कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाती है। आयत न बनकर क्या बनेगी, एक समांतर चतुर्भुज बनेगी। तो इस प्रकार ये वाला ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये गलत है। जो ये हमें कथन दिया गया ये गलत है, बाकी सारे कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। यानी हमें एक सीरीज दी गई है, उसमें एक जगह खाली यानी एक जगह ब्लैंक है, उसमें देखना है हमें क्या आएगा। तो देखिए क्या सीरीज है हमारे पास में, पहले 1 फिर 6 फिर 15, यहाँ पे है ब्लैंक, फिर है 45 फिर है 66 और फिर 91, ये एक सीरीज दी गई है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो देखिए पहले हम जो दो संख्याएं लगातार उनको माइनस करके देखते हैं कि ऐसे करने पे हमें ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है या नहीं होती। तो देखिए माइनस करते हैं पहले, 6 में से 1 गया 5, 15 में 6 गया 9। ठीक है, यहाँ पे कुछ है वो हमें पता नहीं है अभी, उसको हम निकालना है। अब इनको माइनस कीजिए, 66 में से 45 माइनस करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 और 2 यानी 21 आ जाएगा। इसको ऐसे इसको माइनस करते हैं, 91 में से 66 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5 और 2।
अब देखिए जो हमने डिफरेंस निकाला है, यानी इसका और इसका, थर्ड और सेकंड और फर्स्ट का, तो वो डिफरेंस क्या है हमारे पास में, पहला है 5, दूसरा है 9, इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 4 का। और जो यहाँ पे निकाला हमने 45 और 66 में, वो है 21, और 91 में से 66 माइनस क्या, तो क्या है हमारे पास 25। इनका डिफरेंस कितना है, इनका भी 4 है, यानी ये देखिए 4 का डिफरेंस आ रहा है, जो हमने डिफरेंस निकाला था उसका डिफरेंस 4 आ रहा है। तो यानी अगर इसमें 9 में हम 4 ऐड करेंगे तो वो संख्या इसमें जुड़ेगी, ठीक है। तो क्या आएगा, अगर 9 में 4 ऐड कर दिया तो कितना बन गया हमारा, 13 आ गया, ठीक है। तो देखिए 13 कंप्लीट करेगी या नहीं करेगी सीरीज को, आगे वाला नंबर क्या है हमारा, 13 आया है। अब 15 और 13 को ऐड किए, जैसे 6 और 9 को हमने ऐड किया तो क्या बना, 15 बना था। ऐसे 15 और 13 को ऐड करेंगे तो वो वाला नंबर यहाँ आना चाहिए हमारा, तो वो नंबर क्या है, 28। अब देखिए 28 इस सीरीज को कंप्लीट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आया 5, 9, 13, आगे वाला डिफरेंस क्या आएगा हमारा, क्या आएगा, क्या आना चाहिए, 17, यानी 13 में 4 ऐड करना है हमें, तभी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए 17 आया नहीं, 45 में से 28 करेंगे तो 17 ही आ रहा है, यानी ये सीरीज यहाँ पे 28 आते ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे 5, 9, 13 इनमें सब में किसका डिफरेंस आ रहा है, 4 4 का, तो ये सीरीज कंप्लीट हो गई। आगे 21 हो गया, तो इसमें भी 4 का आ रहा है, इसमें भी 4 का आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जो हमारा ये खाली स्थान दिए गए इसमें क्या आएगा, 28। देखिए 28 कहाँ पे है, ये रहा, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हमें सारणी दी गई है जिसमें एक तरफ है रक्त समूह का नाम, यानी ABO और AB, और आगे दिए गए विद्यार्थियों की संख्या, यानी A में कितने विद्यार्थी है, B ग्रुप में कितने हैं, और O में और AB में, ठीक है। तो ऐसे एक हमें सारणी दी गई है। तो A में कितने विद्यार्थी हैं, 9, B पॉजिटिव में 6, O में 12 और AB में 3, टोटल कितने हो गए, 30 विद्यार्थी हमारे पास में, जिनका ब्लड ग्रुप हमें दिया गया है। तो आगे पूछा क्या गया हमें इस क्वेश्चन में, क्या है, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक देखिए इसमें क्या है, 12 है, और सबसे कम इस टेबल में 3 है। तो सबसे क्या पूछा गया, पहले सबसे अधिक, ये ध्यान रखिए कि पहले सबसे कम पूछा गया है सबसे अधिक, तो इसमें क्या पूछा गया, सबसे अधिक, अधिक क्या है 12, अनुपात पूछा गया, और सबसे कम 3, ठीक है। तो ये भी एक अनुपात है 12 और 3, पर इसको हम आगे और, यानी इस 3 के टेबल में 12 आ रहा है तो इसको और छोटा कर सकते हैं, यानी इसको हम काट सकते हैं। तो कैसे, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो क्या आ गया हमारा अनुपात, 4 और 1 का, यानी 4:1। 12 और 3 भी अनुपात है, पर इसको हम आगे और सोल्व कर दिया हमने, यानी इसकी कटिंग कर दी, 3 और 12, 3 के टेबल में 12 आ रहा था, यानी किसी समान संख्या से हम इसको काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है, एक प्रकार से हमने डिवाइड किया, यानी 3 1 जा 3 हो गया और 3 4 जा 12 हो गया, तो 4 और 1 आ गया हमारा अनुपात, क्या है 4 और 1 का। देखिए ऑप्शन में ऐसा कहाँ है, ये रहा सेकंड नंबर, ये ऑप्शन क्या है 4 और 1 का। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहले सबसे अधिक पूछा है या सबसे कम, तो अगर आपसे पहले कम पूछा होता तो क्या आता है इसका, 1 और 4 आता है इसका अनुपात, पर हमें क्या पूछा, सबसे अधिक पहले आएगा फिर बाद में कम आएगा, तो 4 और 1 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, निम्नलिखित समूह में से किसमें सभी त्रिआयामी यानी 3D 3 डायमेंशियल आकृति है, यानी जो हमें एक दिए गए हैं ऑप्शन दिए गए उसमें से हमें ये देखना है कि किस ऑप्शन में जो आकृतियों के नाम दिए गए हैं हमें वो 3D में, यानी 3 डायमेंशियल, यानी जिनमें x, y और z तीनों एक्सेज है,
वो आकृतियां किस समूह में, ये हमसे पूछा गया है। तो ऐसी कौन सी आकृतियां होती हैं जिनमें तीनों एक्सेज होती है, तो लिखते हैं उनके नाम। पहली होती है घन, फिर होता है घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, प्रिज्म। ठीक है, ये सभी हमारी 3D आकृतियां यानी 3 डायमेंशन या 3 आयामी आकृतियां हैं। इसी प्रकार हमसे 2D पूछा है, यानी x और y एक्सेस होंगे जिनको हम पेपर पे आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे हमारा वर्ग हो गया, आयत हो गया, वर्त हो गया, इनको पेपर पे हम बना सकते हैं। पर जो हमारी 3D आकृति है उनको पेपर पे बना तो सकते हैं, पर जो एक्सेज होती है दो तो हम पेपर पे दिखा सकते हैं, पर जो तीसरी होती है उसको दिखाना मुश्किल होता है, यानी उसको हम एज्यूम ही करते हैं कि यहाँ पे ये है। तो जो पेपर पे बना सकते हैं वो 2D होती है, यानी 2 एक्सेज ही हम एक पेपर पे बना सकते हैं। तो कौन सी होती है हमारा, जैसे आयत, वर्ग, त्रिभुज, वर्त, अर्धवर्त। ठीक है, और जो चतुर्भुज के सभी प्रकार हैं, जैसे समांतर चतुर्भुज हो गया हमारा, सम हो गया, समलंब हो गया, वो सभी हमारी 2 आयामी यानी 2D आकृतियां हैं। तो देखिए ऑप्शन में ऐसा कान दिया गया है कि जिसमें सभी 3D आकृतियां हो। तो पहला क्या है हमारा, घन, घनाभ, ये तो 3D है, पर वर्त दे दिया आगे वाला। वर्त क्या हमारी 2 डायमेंशियल है, और त्रिभुज भी 2 डायमेंशियल है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, घन, घनाभ, अर्धवर्त और शंकु। इसमें से 3 तो है हमारी 3D आकृतियां, पर अर्धवर्त दे दिया बीच में, ये 2D है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हमारा, घन, घनाभ, गोला और बेलन। इसमें चारों आकृतियां क्या है, वो दी गई है जो 3 आयामी है। नेक्स्ट देखते हैं, घन, घनाभ, वर्त। वर्त क्या हमारी 2D। नेक्स्ट शंकु, ये 3D है। तो क्या हो गया, इसमें वर्त की वजह से ये सही नहीं है, पर इसमें जो हमारा 3rd नंबर ऑप्शन है उसमें चारों आकृतियां ऐसी दी गई है जो 3D है, यानी 3 आयामी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने किया जो अगस्त में सीटेट का एग्जाम हो उसके मैथ के क्वेश्चन आंसर 7 हमने आज किए, 7 हमने पहले कर लिए थे। अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।